कहते हैं जिस भगवान कृष्ण का हम लोग पूजा करते हैं फोटो का मूर्ति को जन्माष्टमी में, वही भगवान कृष्ण का गुरु कौन? महर्षि गर्गाचार्य महाराज। वही बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? गंगा पापं, यानी माता गंगा हम लोगों को पाप को हरते हैं। शशि तापं, शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा वो दिन के ताप को हरता है, गर्मी को दूर करता है। धन्यम कल्प तरोहरे, कल्प वृक्ष जो है हम लोगों का जीवन का दीनता को, गरीबी को हरते। इन लोगों का अलग अलग काम है। महापुरुषों का वचन है। महर्षि गर्गाचार्य महाराज बोल रहे हैं, गंगा शशि तापं धन्यम कल्प तरोहरे, कल्प वृक्ष हम लोगों का जीवन का अनुदीनता को, गरीबी को, अलग अलग काम है। लेकिन आगे क्या कहा गया? पापं तापं धन्यम च सद्य साधु समागम। ये साधु संत महात्माओं का समाज जो यहाँ पहुंचा है, यहाँ इकट्ठा हुआ है एक जमात के साथ, बाबा लोग भी पधारे हैं, आप लोग भी आकर के पधार करके सत्संग के बीच में बैठे। इनसे क्या होता है? कहा गया है इनसे हम लोगों का जीवन का तीनों चीज को बोल रहे हैं। पापं तापं धन्यम च सद्य साधु समागम। ये साधु संत महापुरुषों का समागम का क्या फल है? तो कहते हम लोगों का जीवन का पाप को, हम लोगों का जीवन का ताप को, और हम लोगों का जीवन का गरीबी को, तीनों को हरने वाले, तीनों को हरने वाले। कितना पावरफुल यह समाज है। इसलिए तो गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, राम भगत जहाँ सुर सरि धारा, सरस ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कलिमल हरणे, करम कथा रविनंदन वर्णी। गोस्वामी जी बतला रहे हैं रामचरितमानस में, क्या कह रहे हैं? मुद मंगल, मुद का मतलब होता आनंद, मंगल का अर्थ होता कल्याण। ये साधु महात्माओं का समाज यहाँ पहुंचा है, आनंद और कल्याण को प्रदान करने वाला यह समाज है, संतों का यह समाज है ना। इसमें दोनों बात है, आनंद और कल्याण, दोनों बात छुपा हुआ है। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। सत्संग दुनिया का किसी भी कोना में होगा, ये भारत ही नहीं कहा जाए, या विश्व का किसी भी कोना में, सृष्टि का किसी भी कोना में संत महात्माओं का समागम होगा, सत्संग होगा, तो गोस्वामी जी कहते हैं वह जगह तीर्थ बन जाता। जो जग जंगम तीर्थ राजो। सत्संग हुआ था बीच में, बाबा जो आए थे बाहर से, हम लोग भी आए थे ना, तो हजारों का तादाद में लोग यहाँ पहुंचा था। कहाँ से लोग आया था। तो वो 2-3 दिन का माहौल क्या था, वो सत्संग जो हो रहा था, वह जगह तीर्थ बना हुआ था, तब लोग आते थे। यहाँ गोस्वामी जी बतला रहे हैं कि जो जग जंगम तीर्थ राजो, सत्संग को चलता फिरता तीर्थराज कहा गया। आज यहाँ कल वहाँ परसों होते रहता, सब कहीं न कहीं सत्संग होते रहता। तो कहते हैं जहाँ कहीं सत्संग होता जगह तीर्थ बन जाता, सत्संग को चलता फिरता तीर्थराज कहा गया है। आगे बतला रहे हैं
कि राम भगत जहाँ सुर सरी धारा, यानी परम पिता परमात्मा राम का जहाँ भक्ति होता है, कहा गया वहाँ देव नदी गंगा जी की धारा, सुरसरी कहते हैं गंगा जी। जहाँ भगवान का भक्ति होता है, कहा वहाँ देव नदी गंगा जी की धारा। सरस ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म विचार का जहाँ प्रचार होता है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, गीता क्या है, रामायण क्या है, धर्म ग्रंथ क्या है, इंजिल क्या है, बाइबल क्या है, कुरान क्या है, कुरान क्या है, इनका जहाँ चर्चा होता है उस ज्ञान का, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वहाँ सरस्वती जी की धारा बहती है। इस सत्संग में तीनों धाराएं बह रही है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये तो सरस्वती जी का धारा हुआ ब्रह्म विचार का, जहाँ प्रचार होता है, यहाँ सत्संग होता है, वहाँ गंगा जी की धारा। आगे कहा गया यमुना जी का धारा क्या है, तो विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि और निषेध यानी कर्तव्य और अकर्तव्य। हम लोगों का क्या कर्तव्य है और क्या नहीं करना है, दो बात, कर्तव्य और अकर्तव्य। क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, क्या पुण्य है क्या पाप है, क्या नेकी है क्या बदी है, क्या अच्छाई, सब बात को जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? यह ज्ञान आपको शिला महल में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यह ज्ञान आपको मवेशी का मार्केट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। यह ज्ञान आपको किराना मार्केट में मिलेगा? सब्जी का मार्केट में, दुनिया का किसी भी मार्केट में पहुंचेंगे ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन यह ज्ञान को सुनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो कहा सत्संग रूपी मार्केट में, हटिया में, सत्संग रूपी हाट में। सुंदरदास महाराज ने कहा चल सतगुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए, कर साहब से हित परम पद पाइए। तो सत्संग रूपी हाट में आपको गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, तमाम धर्म ग्रंथों का वन इसी में सुनाया जाता है। इसीलिए सुना हम लोगों ने संत असंत का लक्षण, संत का संग तो सुन रहे थे ना, सुना रहे थे बाबा लोग, सुनाए कि संतों का संग जो है वह क्या है, का वह मोक्ष को देने वाला, निर्वाण पद को देने वाला है। संत का कोई संग करे तो क्या मिले, का उसको निर्वाण पद ने, परमात्मा का परम धाम उसको मिल जाए, मोक्ष आवागमन का चक्र का अंत हो जाए। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता के 4थे अध्याय में लिखते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जब जब धर्म का हानि हुआ है, अधर्म का वृद्धि हुआ है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं धर्म की आस्थापना के लिए, कलयुग में नहीं, कलयुग है ना, तो भगवान कहते मैं कलयुग में, द्वापर में आए थे भगवान कृष्ण। द्वापर युग 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और 4 युग है। भगवान कृष्ण कब हुए? द्वापर युग। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद तब कलयुग आता। अभी कलयुग में हम लोग हैं, तो भगवान कृष्ण द्वापर युग में ही बोले हैं, क्या बोले कि जब जब धर्म का हानि हुआ है, अधर्म का वृद्धि हुआ है, तो मैं धर्म की आस्थापना के लिए सभी युगों में आता हूं।
धर्म का स्थापना के लिए भगवान विष्णु का एक रूप है ना, भगवान राम। जब रावण का अत्याचार चरण सीमा पर पहुंच गया, कुंभकर्ण का और कई राक्षस लोगों का, इन लोगों का अत्याचार, इन लोगों का पाप, इन लोगों का अपराध जब चरण सीमा पर पहुंच गया तो भगवान श्री राम आए। द्वापर युग में कंस, शिशुपाल, जरासंध और कई राक्षस लोगों का अत्याचार जब चरण सीमा पर पहुंच गया तो कौन आए? भगवान कृष्ण आए। अभी कलयुग में हम लोग पढ़ते सुनते हैं कि जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार जब चरण सीमा पर पहुंच गया, हिरण्यकश्यप का ही बेटा प्रहलाद निकला, भक्त निकल गया ना, तो प्रहलाद ने कहा था पिताजी को, पिताजी हमारा भगवान विष्णु सभी जगह है, का हम में, तुम में, खड़ग तलवार से काटना चाहता था ना, खड़ग में भी हमारा विष्णु है। प्रहलाद बोल रहे का जिस खंभा में हमको बांध कर रखे हैं, का वो खंभा में भी हमारा भगवान है। यहाँ जो है धरारा है ना बनमन की, वही है नरसिंह अवतार। हम लोग गए, वो खंभा भी है ही है, जो खंभा को फोड़ करके भगवान नरसिंह रूप धारण किया था विष्णु भगवान, वो खंभा ही है, वहाँ अभी बरामद है। आप लोग गए होंगे, किसी को पता ही है, हम लोग गए हैं कई। तो यहाँ प्रहलाद क्या बोल रहे हैं अपने पिताजी को? प्रहलाद देखिए कितना विश्वास उसको है, जबकि भगवान विष्णु का फोटो में यहाँ लगा देंगे, बोले कहेंगे हाँ भगवान विष्णु का फोटो है, बोलेंगे खुट्टा में टेंट में लगा हुआ, टेंट खुट्टा में भगवान है, बोलेंगे अगरबत्ती घुमाएंगे वहाँ, टेंट का खुट्टा में कोई अगरबत्ती घुमाएगा? नहीं घुमाएगा। हाँ जी, फोटो लग गया तो घुमा सकता अगरबत्ती। लेकिन प्रहलाद का विश्वास देखिए क्या कह रहे हैं, अपना पिताजी को बेटा ही समझा रहा है कि पिताजी वह भगवान जो है ना, हमारा विष्णु जो है ना, सभी जगह कहीं खाली नहीं है, का हम में, तुम में, खड़ग तलवार में, जिस खंभा में हमको बांध कर रखे हैं पिताजी, वो खंभा में भी हमारा विष्णु है। वो तो और उसका पारा गर्म हो गया। हम देखते मोबाइल का सीरियल सब में, उसका पारा और गर्म हुआ, कहा तो गोसा से पूरा जलने लग गया, और खंभा में ही मारा पैर लेकर के पैर। तो भगवान विष्णु जब वहाँ, तो प्रहलाद बोल रहा है ना, प्रहलाद का श्रद्धा है वहाँ ना कि हमारा विष्णु उसमें भी है, तो भगवान विष्णु को भी वो खंभा से प्रकट होना पड़ा। तब वो जबकि हिरण्यकश्यप अपने जानते अमरता का वरदान ले रखा था कि मैं न दिन में मरूं न रात में, न घर में न बाहर में, न आकाश में न पाताल में, न नर मार सके न नारायण, न अस्त्र से न शस्त्र से, सब तरह से भगवान ब्रह्मा से हिरण्यकश्यप अमरता का वरदान ले रखा था। लेकिन भगवान तो भगवान है ना, जुक्ति निकाल लिया ना, क्या क्या उसको कहा, न घर में था न बाहर में, नहीं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चौखट बोलते हैं, बोलती और घर है कि बाहर, क्या बोले, वो नहीं घर है नहीं बाहर, वही रखा बोलती। न आकाश था न पाताल था, क्या क्या जंगावर बैठा दिया। न दिन था न रात था, उस समय में गौधूली का बेला था। न अस्त्र था न शस्त्र था, वो नाखून से पेट उसका फाड़ दिया। और न नर था न नारायण था, न मनुष्य था वो, न भगवान, तो दोनों था वो। और मलेमास वो सुनते, तिथि भी था। देखिए 12 महीना में कोई महीना मलेमास फालतू मास है ना। तो देखिए जो अमरता का वरदान हिरण्यकश्यप अपने जान तेरा खले रखा था, उसको भी भगवान अंत कर दिया। यदि संतों का संग करता, प्रहलाद का बात मान लेता हिरण्यकश्यप, तो मरता वो नहीं, मरता, मारता भी भगवान ने। तो कहा गया भगवान नरसिंह रूप धारण किए, इसीलिए कहा गया है
त्रेता का श्री राम के बहना, द्वापर का श्री कृष्ण, कलयुग का महर्षि में ही भगवान के बहना, कर छे घर घर ध्यान की। आज महर्षि में ही देखिए भगवान का रूप है। लाखों लोग उसका नाम पर क्या से क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए सत्संग, भोज, भंडारा, चंदा, चिट्ठा, हजारों मंदिर उसका नाम पर बना हुआ। गुरु महाराज स्थूल शरीर में नहीं ना है, महर्षि में ही सूक्ष्म शरीर में सभी जगह है। उसका नाम पर लाखों करोड़ों अरबों बोल सकते हैं। पूरा विश्व में उसका नाम, ये भारत में नहीं विदेश में भी, अमेरिका में भी संत मत का ध्वजा फहर रहा है। अमेरिका में भी संत मत का प्रचार हो रहा है। गुरु महाराज का शिष्य पट शिष्य महर्षि संत सेवी परमानंद महाराज अमेरिका में जाकर के क्या कहते हैं, संत मत का ज्ञान को फैलाया। अमेरिका का देश में जाकर के हम लोगों को, नेपाल तो विदेश है ना, नेपाल विदेश है, भूटान, जापान, थाईलैंड, चीन की उस समय भी प्रचार है। बहुत देश में भी संत मत का ज्ञान का प्रचार है। और खास करके अररिया जिला में तो क्या कहा जाए, अररिया जिला में तो इतना प्रचार है जो प्रचार पूरा भारत में नहीं है। हम नहीं बोलते हैं। आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस महाराज प्रवचन में बोल रहा था, अररिया जिला में जितना भीड़ होता है सत्संग में, इतना भीड़ किसी जिला में नहीं होता है। हम लोग तो गए थे अखिल भारतीय में, रोहतास जिला डेहरी ऑन सोन में पड़ता है, गया साइड में है। हम लोग गए थे इसी बार 10-11 मार्च के आसपास में गए थे, बहुत आदमी से गए थे। जितना यहाँ जिला वार्षिक में भीड़ होता है अररिया जिला में, इसका एक कोण भी आदमी अखिल भारतीय में नहीं था। अखिल भारतीय हुआ था फारबिसगंज में, आप लोग गए होंगे, बहुत आदमी गया था फारबिसगंज में। लगभग मीडिया बोला तो बोला कि 6-7 लाख आदमी का पब्लिकेशन था भीड़, और नहीं तो कम से कम 3-4 लाख आदमी तो निश्चित था। जब चारों तरफ 2-4 किलोमीटर गाड़ी जाम, 4 चक्का जाम, मोटरसाइकिल जाम, साइकिल जाम, निकलबे नहीं करता था। फारबिसगंज में जो हवाई अड्डा के बगल में हुआ था, सबको पता है। लाखों भीड़, अरे यहाँ 3-4 लाख आदमी का आबादी था। विचार सकते हैं संत मत का कैसा प्रचार अररिया जिला में है। ऐसे प्रचार का प्रदाता कौन है, तो महर्षि में ही, और उसी का नाम लोग संतान है, उन्हीं का नाम लोग चेला है। वह क्या बोल रहे हैं, वह कह रहे हैं यदि तुम उद्धार चाहते हो ना तो संतों का संतान बनो। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब गहो गुरु नाम। महर्षि में ही बोल रहे हैं, जो समय तुम्हारा जीवन का बीत गया वो दोबारा लौटने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं लौटेगा। आज का जब लोगों का दिन बीत रहा है, जीवन में लौटेगा? नहीं लौटेगा। मोहम्मद साहब ने कहा, एक कहानी में दिया गया है, उन्होंने कहा, ऐ इंसान तुम्हारा उम्र जो है नहर की पानी की तरह है, दोबारा लौटने वाला नहीं है। मान लिया जाए नहर से पानी आ रहा नेपाल से, वह पानी पहुंच गया अररिया वाला पानी फिर नेपाल कोई पहुंचेगा? वो कभी नहीं पहुंचेगा। उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं, महर्षि में ही परमानंद महाराज बोल रहे हैं, इंसान ऐ मानव सुनो, तुम्हारा समय जो जीवन का बीत रहा है यह दोबारा लौटने वाला जीवन में नहीं है। बात जवान से, तीर कमान से, आत्मा शरीर से निकलने के बाद लौटता नहीं है। किसी कोई मर गया जिंदा होता है? कोई बात को आपने अच्छा या बुरा बोल दिया, लौटेगा? अमान धनुष पर के चढ़ा करके बाण छोड़ दिए, क्या लौटेगा? वो नहीं लौटेगा। उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं, यह समय है जो हम लोगों का बीत रहा है, दोबारा लौटने वाला नहीं है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम,
जो बीता सो बीतिया अब हूँ कहो गुरु नाम। गुरु महाराज कहते हैं जो समय तुम्हारा बीत गया उसके लिए मत सोचो। महर्षि में महाराज बोल रहे हैं उसके लिए तो बिल्कुल नहीं सोचो। भगवान बुद्ध ने तो कहा बीते हुए का शौक करना या कायर का काम, डरपोक आदमी का काम होता है, बीते का बात सोचता है। इसलिए बीते बात को सोचना नहीं है, जो बीतने वाला समय हमारा है उसके लिए करना क्या है। तो गुरु महाराज कहते हैं अब हूँ कहो गुरु नाम। जो समय तुम्हारा बीतने वाला है ना उसी समय में तुम गुरु नाम का जप करो, ध्यान करो, सत्संग करो, कल्याण हो जाए। अब हूँ कहो गुरु नाम संत मता बिनु गति नहीं। कहते हैं कि संत महात्माओं के बिना, उसका चरण शरण में गए बिना तुम्हारा जीवन में सद्गति नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। संत मता बिनु गति नहीं। सुनो सकल दे कान, ऐ संसार के मानव कान खोल कर तुम सुन लो। क्या बोल रहे हैं, देखिए कितना पावरफुल ज्ञान है। हम लोगों का कल्याण का बात सुना रहे हैं ना। वृक्ष कब हो नहीं फल भखै, नदी निसींचे नीर, परमार्थ के कारण संतन धारा शरीर। वृक्ष अपना फल अपने खाता है। आम फलता है वृक्ष में दूसरे के लिए है ना, अपने खाता है वृक्ष, अपने लिए नहीं। नदी का पानी तो आपके बगल में तो परमान है, वो पानी दूसरे के लिए है ना, परमान अपने थोड़े पीता है, वो पानी दूसरे के लिए है। उसी तरह से कहा गया है कि वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी में सींचे नीर, परमार्थ के कारण संतन धारा शरीर। संत महात्मा जो प्रचार करते हैं जो ज्ञान को, ये दूसरे का कल्याण के लिए करते हैं। इसीलिए गुरु महाराज का ज्ञान है, इसको समझना है, बुझना है, फिर इसको जीवन में उतारना है। करेंगे हमारा इहलोक परलोक सवर जाएगा, बन जाए। समय 6:30 बजने ही वाला, बहुत को सुने, 1 मिनट कम है। तो हमारे गिरिपति क्या नाम है, गिरिपति हमारे श्रीमान सज्जन शोभानंद दास जी बड़े हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम को रखे। गुरु महाराज का ज्ञान का प्रचार में, संतों का ज्ञान का, सारे संतों का यह मत है ना, महर्षि में ही का मत नहीं है, ये रामानंद स्वामी का मत नहीं है, कबीर साहब का मत नहीं है, पलटू साहब का मत नहीं है, शिवरामी साहब का मत नहीं है, दरिया साहब का मत नहीं है, राधा स्वामी का मत नहीं है। किसका मत है? सारे संतों का जो मत है, सारे संतों का जो विचार है, सारे संतों का जो सलाह है, उसी को संत मत कहते। महर्षि में ही मत नहीं है। क्या मत है यह? संत मत। ऐसे संत मत सत्संग का कार्यक्रम को रखे हैं। मैं गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रार्थना करता हूँ, गिरिपति के ऊपर में आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखें, ताकि उनका श्रद्धा लगन सत्संग के प्रति, भक्ति के प्रति बढ़े। और जितने भी हमारे भोले भाले भगत लोग पधारे हुए हैं, हमारे गुरुजन लोग, बाबा लोग पधारे हुए हैं, तो हम लोगों के भी ऊपर में आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ इसी तरह से रखें, ताकि आपका ज्ञान का प्रचार, आपका ध्यान का प्रचार हम लोग इसी तरह से करते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय।